वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो बच्चा पार्टी, बहुत दिनों से आपके फिजिक्स के वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब फिजिक्स के वीडियोस भी आपके रेगुलर आने वाले हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के वीडियोस आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो इसके पहले मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 अपलोड किया था, और आज जो है उसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे। हम लोग लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ बेहतरीन से बेहतरीन जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं आपको। समझ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी का जो लेवल है वो काफी अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग चल रहे हैं मुझे लगता है। और इस समय शादियों का सीजन चल ही रहा है, तो अपने से हेल्थ पे ध्यान रखिए, क्योंकि शादियों में जाएंगे, रोज रोज पूरी वगैरह खाएंगे तो आपके पेट में हो सकती है दिक्कत, और उससे आपके एग्जाम पे असर पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा अवॉइड करिए पार्टीज में जाना और शादी में जाना। समझ रहे हैं? बस ये 2-3 महीने की बात है। जब इसे ये आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, जेईई का एग्जाम क्लियर हुआ, या सीयूईटी जिनको तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी जिनका क्लियर हुआ, बोर्ड भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपको ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स। साइक्लोट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है प्रोटॉन को। इज द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 1.0 टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास? B इज इक्वल्स टू 1.0 टेस्ला। ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन डाइज इज 60 सेंटीमीटर, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स इन MeV विल बी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, यही हमें सॉल्व करके निकालना है। हमारे पास MP की वैल्यू दी है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहले हमें पता है कि जो रेडियस होता है किसका? साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन का जो हमारे पास रेडियस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv/qv। mv/qv ये होता है हमारे पास रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन। समझ में आया? ठीक है। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv का स्क्वायर। ठीक है। m हमारे पास दिया हुआ है, m दिया हुआ है, v फाइंड करना है, तो v यहां से हम लोग निकाल लेंगे आराम से यहां से v निकाल लेंगे। तो v इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू अगर देखते हैं तो आर क्यू बी अपॉन में m। ये हमने यहां से v फाइंड कर लिया। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, इस v को उठा के इस काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। के ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m, और v की जगह क्या कर देंगे? आर क्यू बी अपॉन में m का स्क्वायर। ठीक है। ये m से ये एक m कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या बन जाएगा? m यहाँ पर एक ही m बचेगा ना, ये स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आर क्यू बी। ठीक है। और ये स्क्वायर आ जाएगा। अब आप कुछ नहीं करना है, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, q की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू पुट कर दीजिए, करके उसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए, तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। आप कैलकुलेशन यहाँ से कर लेना यार अपने से, इतना तो आप कर ही सकते हो, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 18 विल बी योर करेक्ट आंसर। मैच कर लीजिएगा, सिंपल सा है, एकदम मैच करेगा, 100% मैच करेगा। बस आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, आराम से स्क्वायर करोगे, आपका आंसर आएगा, हाफ से उसको डिवाइड कर दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, देखते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर लिखने में मिस्टेक हो गई है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है हमारे पास? द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी का पता रहना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए पूछा हुआ है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? याद करिए, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, याद रखिए। इस तरह के लल्लू क्वेश्चन बताइए मेंस में आते हैं यार। इस चैप्टर से एक बार बता दूं, इस चैप्टर से आपको मैं भी कराऊंगा जितने क्वेश्चंस, मैक्सिमम जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं।
बहुत सिंपल सिंपल होते हैं। बस आपको फॉर्मूला अगर आपके जुबान पे है ना, आराम से ये वाला चैप्टर आपको कुछ नहीं है, उसका वेटेज भी अच्छा खासा है, अच्छे खासे क्वेश्चंस में मतलब अच्छे वेटेज के साथ आते हैं। तो अगर आपने फॉर्मूला क्लियर करके रखा हुआ है तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से फोड़ दोगे यार, कुछ बात नहीं है, बहुत ईजी है यार, मर्दवा लोगन बहुत ईजी है। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट कंडक्टिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? BNA/C, बना बटे सी, बना बटे सी, ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या क्या देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको अगर में हमने n को डिक्रीज किया तो क्या होगा? ओवरऑल हमारा जो ये फॉर्मूला होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अरे अगर इसको डिक्रीज किया तो ओवरऑल ये फॉर्मूला डिक्रीज हो जाएगा, पूरी वैल्यू ही डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें इंक्रीज करना है हमारे करंट सेंसिटिविटी को, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक, यहाँ करेक्ट है। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी को अगर बढ़ा देते हैं, अगर बी को बढ़ाते हैं यहाँ से हम लोग, तो बी को बढ़ा, हाँ, तो वैल्यू इंक्रीज करेंगे, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास करेक्ट है। फिर क्या है? डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, ये रहा एरिया ऑफ द कॉइल, इसको अगर कम कर देते हैं, इसको अगर कम कर देते हैं, एरिया को अगर में हम लोग कम करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो हमारी वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज करेगी। तो ये तो हमारे पास नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग द टॉर्सिनल कांस्टेंट, टॉर्सिनल कांस्टेंट मतलब ये सी, इसको अगर डिक्रीज करते हैं, तो अगर मैं सी डिक्रीज करोगे भैया तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी हमारे पास? इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर की अगर वैल्यू डिक्रीज करती है तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो तो इंक्रीज करती है ना यार, चच्चा, इंक्रीज ही करती है ना। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो यहां से हमें क्या है? सेकंड और फोर्थ, दो ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। ये आई थिंक थोड़ा सा मेरे ख्याल से चमक रहा है ये वाला पोर्शन। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 and 4 लिखा हुआ है, बता दे रहा हूं मैं आपको, 2 and 4 लिखा हुआ है ये। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली आर करेक्ट। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आ गए बच्चा पार्टी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे सामने? अ ट्रायंगुलर शेप्ड वायर इज कैरिंग 10 एम्पियर करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला एज शोन इन फिगर। मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें ट्रायंगुलर शेप का वायर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इतनी बात समझ में आई? और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला, जैसा कि फिगर में देख सकते हो। अब हमें निकालना क्या है? द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट CD, मतलब ये जो सेगमेंट CD है, ये जो सेगमेंट CD है, इसका मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। सबसे पहला इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप ट्राई कीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप एक बार ट्राई करिए। 1 2, आई थिंक आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं बताता हूं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए सबसे पहली बात इसमें देखते हैं, इसमें अगर देखा जाए हम लोग CD पूछ रहे हैं, मतलब ये वाले पॉइंट पे पूछ रहा है आपका, ये वाला जो पॉइंट है इसी में आपका मैग्नेटिक फील्ड ये पूछ रहा है। अगर मैं इसको अलग से बना लूं CD को, यहाँ पर CD को अलग से मैंने बना लिया बाहर निकाल के, ओके, अगर बना लिया है और इसमें कैरिंग करंट कितना है? 10 एम्पियर का करंट ये पूरा जा रहा है इन सब में। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड को आप देख रहे होंगे, ये जा रहा होगा, ये पैरेलल है हमारे AB के। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हम लोग बनाते हैं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कितना एंगल बना रहा है? इस CD से ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। अगर आप देखोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, जो फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे F की वैल्यू हमें निकालनी है, फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन फोर्स सेगमेंट CD पे निकालना है। F CD की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। I की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है, सिंपल सा। L की वैल्यू कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के बाद आएगा वैल्यू 0.05 मीटर्स।
और बी की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 टेस्ला दी हुई है, 0.5 टेस्ला हो गई बी की वैल्यू। और फिर उसके बाद साइन ऑफ 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब 10 का मल्टीप्लिकेशन अगर इसके साथ करेंगे हम लोग, ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 10 का अगर मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा कर देते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये बनेगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू साइन ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 हो जाएगी साइन ऑफ 60 की वैल्यू। इतना समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब 0.5 कितना हो जाएगा, 0.25, सिंपल सी बात है, ये पता ही होगा आपको। और √3/2 की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, 0.866 आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है √3/2 की, 0.866 अगर देखा जाए 0.866 हो जाएगी वैल्यू, 0.866 आपकी वैल्यू होती है √3/2 की। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 0.2165, 0.2165 न्यूटन। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन मैच करिए, 0.216, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कैसे लगाना है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन याद है, तो आराम से इस क्वेश्चन को मर्दबा आप लोग कर सकते हो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में काफी आते हैं, और पिछले साल मतलब 2022 में जो है इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वायर ऑफ लेंथ 314 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 14 एम्पियर। मतलब कोई वायर है जिसका लेंथ है, मान लीजिए वायर ले लेते हैं हम लोग एल लेंथ का, इस एल लेंथ की वैल्यू कितनी है, 314 सेंटीमीटर, ठीक, तो समझ में आया। और फिर क्या बोला है, कैरी करंट ऑफ 14 एम्पियर, ये करंट कैरी करके रखा है 14 एम्पियर का, 14 एम्पियर का ये करंट कैरी करके रखा है, इस बेंड टू फॉर्म अ सर्कल। अब इसको बेंड किया गया, बेंड करके हम लोग इसको सर्कल के फॉर्म में रखा गया, सर्कल कर दिया गया। अब ये जो है इनफाइनाइट वायर तो ये है नहीं, डेफिनेट लेंथ का ये वायर है, तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, यहाँ पर एरो नहीं बनाना था हमें, इस एरो को बंद कर देना है। ये रहा एल लेंथ के वायर का वैल्यू 314 सेंटीमीटर, इसको बेंड करके हमने बना दिया एक सर्कल, ठीक है भैया, एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस हम लोग अभी के लिए मान ले रहे हैं आर, कैपिटल आर, ठीक है भैया, समझ में आया, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, I इंटू ए, सिंपल सा है। तो I की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, I की वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर, 14 एम्पियर दी है, I की वैल्यू हमारा 14 एम्पियर दी, एरिया निकालना है। एरिया निकालने क्या निकालना पड़ेगा भैया, क्या चाहेगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल में फॉर्म हुआ है ना, इसको रेडियस चाहेगा। और रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा रेडियस, आओ देखते हैं कैसे निकालना रेडियस। तो लेंथ बोला हुआ है, मतलब 2 पाई आर, इस जो ये जो बना है सर्कल बेंड करने के बाद वायर को, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो सरकमफेरेंस होगा, इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो इसके लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि इसी लेंथ को हमने मोड़ करके एक सर्कल बनाया है ना, इसी लेंथ को हमने मोड़ के एक पहिया वाला सर्कल बनाया है ना, तो इसका सरकमफेरेंस जो होगा इसके लेंथ के बराबर होगा। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 314। समझ में आया तेरी बात, समझ में आया चाचा, एकदम क्लियर है चाचा। तो अब यहां से क्या होगा, 2 इंटू 3.14 यहां वैल्यू पुट करते हैं, इंटू आर इज इक्वल टू 314। अभी 314 सेंटीमीटर में है, ये गलती मत करना, ये बच्चे बहुत गलती करते, इसमें ऑप्शन तो होगा नहीं, तो आप लोग फटाक से सेंटीमीटर की वैल्यू पुट कर दोगे। गलती नहीं करनी है, सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है हमें, ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना भैया, मीटर में वैल्यू चेंज कर देना। क्योंकि अगर आप देख रहे होगे वैल्यू मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग ये एम्पियर में करंट दिया हो, तो आप निकालोगे जब भी उसको चेंज करना जरूरी है। इसको अगर चेंज करते हो तो क्या बन जाएगा, 3.14 मीटर में आ जाएगा ये,
ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू कितनी होगी 3.14 अपॉन में 2 इंटू अपॉन में 3.14, मतलब ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा 0.5 मीटर आ जाएगा, इसका रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, इस रेडियस को उठाओ, इसमें पुट करो, तो क्या होगा आई की वैल्यू कितनी दी है 14, और ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू ए की वैल्यू क्या है आर पाई आर स्क्वायर ना, तो आर की वैल्यू क्या दी हुई है 0.5, तो 0.5 का सिंपल सा स्क्वायर कर दोगे आएगा आंसर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या होगा 14 इंटू 3.14 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.25 आएगा, इसका आंसर 0.25 आ जाएगा। तो आंसर आपको सॉल्व करने के बाद इसको आएगा 10.99 आएगा, 10.99 के अप्रॉक्स आएगा, तो इसको हम लोग 11 मान लेंगे, 11 मान लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग इसको 11 मान लेंगे, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 11 एम्पियर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मीटर दिया हुआ इसलिए हमें इसको मीटर में हमने किया, और यहाँ पे भी हमने मीटर में ही वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे 11 एम्पियर मीटर का स्क्वायर सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन, मजा आया करके, और कॉन्फिडेंस भी आपको मेरे ख्याल जग रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं यार इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड वाले, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, जाओगे आराम से फोड़ के आओगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन कर ले रहे हो आप तो मत समझ लो आप सेफर साइड पे हो भैया। तो आइए चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत इजी सा ये भी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर लोगे। बस आप यहाँ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कैंसिलेशन वगैरह करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B1, मतलब हमने एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप भैया यहाँ से बना दिया, यह करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, पूरा सर्कुलर तो नहीं बन पाया लेकिन फिर भी बन रहा है। इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ है B1, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस, मतलब एक्सिस पे, मानते हैं यहाँ पे कहीं एक्सिस पे √3 टाइम्स ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसका दिया हुआ है B2 मान लिया हमने। द वैल्यू ऑफ द B1 बाई B2, अब इस B1 बाई B2 का मतलब यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर यहाँ B2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दोनों का हमें रेशियो लेना है, B1 बटे B2 निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, तो बस कुछ नहीं करना है, B1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, क्या फॉर्मूला होता है B1 की वैल्यू, क्या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर, क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन में आर का 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है B1 की वैल्यू, ठीक है। अब B2 की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एक्सिस पे क्या होता है भैया, क्या होता है चच्चा, बताओ आंसर, क्या होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये होता है फॉर्मूला आपका। B2 की वैल्यू म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब B1 बाई B2 हमें सिंपल से कैलकुलेशन करना है और हमारा वैल्यू आ जाएगा, सिंपल से कैलकुलेशन करनी है, B1 बटे B2, व्हाट इज B1, वैल्यू ऑफ B1 क्या है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर, और B2 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं अगर में, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर, ये होगा म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन में 2r का स्क्वायर, 2 कट चुका है ना, तो r का क्यूब बच जाएगा, बस यहाँ पे r का क्यूब बच जाएगा। अब वैल्यूज को पुट करिए, सिंपल सी बात है, r की वैल्यू कितनी दी हुई है
रेडियस की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो रेडियस हमें आर स्क्वायर ही लेके चलना है। एक्स की वैल्यू कितनी दी है, √3 टाइम्स दी है, तो मतलब प्लस का √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पे, और टू दी पावर 3/2, और नीचे भी हमारे पास आर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे अब सॉल्व किया जाए अगर मैं इसको हम लोग, तो आर स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, ये आर है, यहाँ पे आर है, आर होगा यहाँ पे √3 आर का √3 होल आर का स्क्वायर। तो सही से मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में प्रॉब्लम ना होए, आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको इसका। तो ये आर यहाँ पे हो जाएगा, और ये इस टाइप से ये पूरा होल स्क्वायर है, ठीक है, √3, क्योंकि आपने देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर कॉइल, मतलब √3 टाइम्स है रेडियस का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये 3r का स्क्वायर हो जाएगा टोटल, √3 का मल्टीप्लाई किया √3 से, तो ये बन जाएगा होल टू दी पावर 3/2। ओके, और ये r का क्यूब हो जाएगा। अब ये टोटल क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 4r का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन में r का क्यूब। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4r का स्क्वायर ये क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट है, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक, ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हो ये बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कैलकुलेशन में, मैं जानता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 3/2 जो है यहाँ पे 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/2 लिख सकते हैं, 3 × 1/2 लिख सकते हैं 3/2 को। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो मैंने स्क्वायर रूट कर दिया है, अंडर रूट 4r का स्क्वायर और उसका होल का क्यूब कर दिया है, सिंपल सी बात है। अब इसको यहाँ पे ले आते हैं, सॉल्व करते हैं अगर मैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2r होल का क्यूब हो जाएगा, 2r होल का क्यूब अपॉन में r का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या बचा, 2 × 4 = 8, 8r का क्यूब अपॉन में r का क्यूब, ये r से ये r क्यूब कैंसिल, मतलब आंसर इज 8, मतलब b1 अपॉन में b2 = 8 इज आर आंसर। ये हमारे पास आंसर आया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर, दैट इज 8:1, 8 आया है, यानी 8:1, नीचे कुछ नहीं है, तो 8:1 ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। ये था 2022 का क्वेश्चन, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग, 1 2 3, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आते हैं बच्चा पार्टी अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.05 मीटर एंड 0.2 मीटर फ्रॉम द सेंटर आर इन द रेशियो 8:1। पिछले क्वेश्चन में हमने सेंटर का फॉर्मूला देखा था भैया, कितना सिंपल है, सिंपल सिंपल सिंपल। अभी बताया आपने, मैंने बताया था आपको कि एक्सिस पे जो होता है ये सर्कल है, उसी वही पूछा, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट एक सर्कुलर कॉइल, मतलब इसके एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सिस का फॉर्मूला पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो μ0 NIR का स्क्वायर होता है, μ0 NIR का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। इसमें ये x हमारा डिस्टेंस है और ये r हमारे पास जो होता है, ये एक सेकंड, ये r हमारा रेडियस होता है। तो या तो कैपिटल R लिखो या तो स्मॉल r लिखो, यहाँ पे ये रेडियस होता है हमारे पास, तो r स्क्वायर हमारे पास रेडियस हो गया, और x स्क्वायर जो होता है डिस्टेंस होता है। हमें निकालना है 0.05 मीटर के डिस्टेंस पे और 0.2 के मीटर, मतलब x की जगह पे एक बार 0.05 पुट कर देंगे, एक बार 0.2 पुट कर देंगे मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग दिखते हैं यहाँ पे b1 अपॉन में b2, यहाँ से करता हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो आपका वो है क्या कह सकते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है इसमें, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करता हूँ। b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू कितनी है, μ0 NIR का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन में दूसरी बार अगर करते हैं μ0 NIR का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। वैल्यू पुट करते हैं, इसमें क्या होगा, ये μ0 NIR की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, r की जगह पे वही करें, r की जगह कुछ पुट नहीं करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस x की जगह पे पहले क्या है 0.05 मीटर का स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
आर स्क्वायर प्लस का एक्स, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 0.2, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करो 0.2, 0.2 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर। यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल, एन आई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा क्या यहाँ पे, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे 0.2 स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा 0.04 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, 2 2 4 होता है ना, हाँ 2 2 4, हाँ ठीक है सही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का 0.05 मतलब 25 हो जाएगा, मतलब 4 डिजिट्स के बाद, यानी 0.0025 हो जाएगा, होल टू द पावर 3/2। और अब ये किसके इक्वल होगा, b1/b2 का रेशियो कितना दिया है, 8:1 दिया हुआ है, सिंपल है, इसको 8/1 के इक्वल कर देना है। इसको अगर मैं हम लोग 3/2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे वैल्यू 0.04, यहाँ पे मर्दवा लोगन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 0.04, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पुट करो और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0.0025 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। और ये 3/2 को हमने इस साइड शिफ्ट किया 8 टू द पावर 3/2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 8, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 3/2 है ना, हाँ 3/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर रूट का क्यूब करना है हमें, 2 का इसका अंडर रूट अगर करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा सा, थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पर इसकी इंक मेरे ख्याल से काम नहीं कर रही है, एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे हल्का सा गलती हो, कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है, अगर आप ये 3/2 को अगर मैं LHS से RHS के साइड भेजोगे तो 2/3 बन जाएगा, मतलब ये पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आप इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे, ये होल में अगर 3/2 ले लो ना, इसको यहाँ पे एक में 3/2 मत लो, एक में 3/2 लेने की कोई मतलब नहीं है, ये पूरा का पूरा 3/2 हो जाएगा पावर, पूरा का पूरा 3/2 का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट, पूरा अंदर एक क्यूब रूट पूरा अंदर हो जाएगा, ओके, ये पूरा क्यूब रूट हो जाएगा और इसकी पावर का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट नहीं, इसका ये पूरा का पूरा हमारे पास अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ये पूरा का पूरा, और इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, क्यूब, या 3/2 है ना पावर, 3/2 है पावर, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट का पावर क्यूब हो जाएगा, और इस साइड हमने ट्रांसफ़र किया 2/3/2 को, तो ये 2/3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये 8 का ये क्यूब रूट हो जाएगा और इसका हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऊपर का स्क्वायर हो गया और ये 1/3 यहाँ पे क्यूब रूट बन जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 0.04, इसको हमने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया है आर स्क्वायर प्लस 0.0025। अब इसको सिंपल सा आप सॉल्व करिए बहुत बढ़िया तरीके से, ये क्या बनेगा 4r स्क्वायर हो जाएगा, ये 4r स्क्वायर और इसको r स्क्वायर उधर भेजेगा तो मतलब ये टोटल बन जाएगा 3r का स्क्वायर बच जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 0.04 हो जाएगा, और ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा 25 × 4 मतलब 100 होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 100, 4 डिजिट्स के बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 और ये 4 मतलब 0.0100, ये आपका हो गया इसका वैल्यू। और अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0100 माइनस 0.04 अगर करते हैं हम लोग तो ये क्या बन जाएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, कितना बनेगा ये वैल्यू 0.01 इंटू 0, मतलब ये आंसर आना चाहिए आपका 1 सेकेंड, ये इस साइड अगर जाता है तो 3r स्क्वायर होगा और ये 0.04 है और ये 0.01 है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए, 1 सेकेंड ज़रा रुकिएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3r स्क्वायर है और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस का 0.04
0.03 यहाँ पे हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03 अपॉन 3। ठीक है, जी कैंसिल आउट, जी कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पे बन जाएगा 0.01 बचेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 0.01 है, आर स्क्वायर की वैल्यू 0.01 है, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में 0.01, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 1/100, डेट इज 1/10 होगा अगर में, तो मतलब 0.1 मीटर यहाँ से आर की वैल्यू आ रही है। रेडियस की वैल्यू 0.1 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था लेकिन आराम से हो गया, अगर आप समझदारी से करोगे बहुत ईजिली हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन हल्का सा था। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और वो है आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि जे मेंस 2020 का सवाल है। क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब एक सिलेंड्रिकल, एक तरह से वायर का मतलब क्या, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम लोग मान लेते हैं ये एक वायर है हमारे पास, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास। ठीक है, ये अब इसमें क्या बोल रहा है, कैरीज अ करंट, कैरीज अ करंट, एक सेकंड जरा रुकिएगा, तो आप इसको हम लोग फिगर को बनाना है, तो फिगर को हम लोग अपने रेड मार्कर से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन, उसमें क्या है, कैरीज अ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, से क्रॉस सेक्शन पे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट अ डिस्टेंस a/3 एंड 2a रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज, मतलब इसका जो है रेडियस जो है इस वायर का वो है a है, रेडियस जो है इस वायर का a है। ठीक है, ये रहा सेंटर इसका। और अब क्या बोला हुआ है कि हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है a/3, मतलब यहाँ पर a/3 मान लेते हैं, कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, a/3 यहाँ से लेकर के निकालना है, प्लस हमें क्या निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ a, मतलब यहाँ पर एक, मतलब इनसाइड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सिस ऑफ द वायर से, वायर की एक्सिस से। तो अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, हमें a/3 क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ a/3 एंड 2a रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, वायर का ये एक्सिस उससे निकला हुआ है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, b एट इनसाइड, इनसाइड, b एट इनसाइड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की वजह से इनसाइड क्या है, बी एट इनसाइड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हो जाएगा, तो क्या है, बी एट इनसाइड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर 2KIR अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर ये क्या है, ये जिसे दिखा रहा है डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक्सिस है, और कैपिटल आर जो रेडियस है। अब क्या होता है, बी, ये B1 मान लेते हैं, फिर B2 एट, मतलब B2 मतलब बी एट मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड, सॉरी इनसाइड नहीं होगा, आउटसाइड, आउटसाइड पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड पे हमारे पास कितना होता है, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पे, 2KI अपॉन में आर, 2KI अपॉन में स्मॉल आर, ये होता है हमारे पास। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे, b1/b2 का रेशियो निकालना है हमें, तो b1 अपॉन में b2 का रेशियो निकालो, तो क्या होगा 2KIR अपॉन में r का स्क्वायर इंटू स्मॉल r ऊपर हो जाएगा, 2KI हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से k से k कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, i से i कैंसिल आउट, बचेगा क्या यहाँ पे, कैप स्मॉल r का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और कहाँ पे डिफरेंस होगा, यहाँ पे R1 डाल लो, इसको R2 डाल लो, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो अलग है, ये वाला जो 2a वाला डिस्टेंस है वो अलग है आउटसाइड वाला, तो यहाँ पे R² नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 इंटू R2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये R1 इंटू R2 अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पे अगर में सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, a/3, a/3 दी हुई है R1 की वैल्यू,
R2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ए बताया हुआ है, ठीक है। और आज नीचे r का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा। तब इसको हम लोग सॉल्व अगर करते हैं हम लोग, तो a/3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर बाई 3 इंटू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर कट जाएगा, मतलब आंसर हमारे पास क्या बचेगा 2/3 इज आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 इज आर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। ये था आज के सवाल, ये सारे के सारे सवाल थे आज के, जो कि मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस मैंने कराया है, आप ही के लिए कराया है, आप लोग उसको सॉल्व करिए। और ये सभी बच्चों के लिए, ये सिर्फ जेई के बच्चों के लिए नहीं, इसको CUET वाले भी सॉल्व, CUET का लेवल भी अब बढ़ चुका है। और जेई के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में भी पिछले साल आए थे, पिछले साल अगर आप लोग फिजिक्स का पेपर उठा के देखोगे, बहुत सारे उसमें MCQ प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन से उन्होंने दिए थे। तो इसलिए ये मत सोचिए कि बोर्ड्स में भी नहीं आने वाला, बोर्ड्स को भी ये लोग कॉम्पिटेटिव बना रहे हैं और आपके बोर्ड्स पे MCQ तो आने ही आने हैं। तो अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बोर्ड्स में भी हेल्प होगी, जेई के लिए भी हेल्प होगी, और नीट के लिए भी ये क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे मैंने नीट के भी क्वेश्चन डाले हुए थे पिछले वीडियो में, इस वीडियो में मैंने 1-2 क्वेश्चन नीट के भी डाले हुए हैं। CUET के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही कंटेंट अगर आपको चाहिए, अगर ये पसंद आया आपको वीडियो, तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको ऐसी हर एक अपडेट मिलती रहेगी और आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के भरपूर मटेरियल्स आते रहेंगे। आपको बस करना है, पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।